हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने डीआरओ एसडीएम को रजिस्ट्री की पावर सौंपी है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हरियाणा में होता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि जो मीडिया में खबर छपी है, प्रदेश भर में कल यानी कि सोमवार को केवल 28 रजिस्ट्री हुई है। बात अगर पानीपत की करें तो पानीपत में इसी को लेकर डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो एसडीएम हैं वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। उनका कहना है कि तहसीलदारों की सरकार से बातचीत चल रही है और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जल्द ही समाधान निकल जाएगा और जल्द ही लोगों की रजिस्ट्रियां पहले की तरह होने लग जाएंगी। तो फिलहाल डीआरओ और एसडीएम को रजिस्ट्री की पावर सौंपी गई है। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं या फिर नहीं, क्या कुछ पूरा मामला है, डीसी के पास आपको लिए चलते हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारे पास 3 सब डिवीजन है, इसराना, समालका और पानीपत। समालका में और इसराना में हो रही है। इसराना में भी पावर नहीं थी उसके पास, तो टोकन लगने के कारण तो इसराना समालका कल भी 3 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और पानीपत में एसडीएम साहब अपने ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। डीआरओ साहब हैं आज वो छुट्टी में, कल डीआरओ साहब ने भी करी थी रजिस्ट्रियाँ और आज उनकी 3:30 पे डिप्टी पीसीएम साहब के साथ मुलाकात है और मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाएगी। उससे कल से ये मतलब कुछ स्ट्राइक रहेगी नहीं मेरे हिसाब से, अदरवाइज फिर भी हम तैयार हैं। एसडीएम साहब आ जाएंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग पे ईपा में गए हुए हैं और डीआरओ यहाँ कर ही रहे हैं, बाकी दोनों एसडीएम्स वहाँ अपने अपने सब डिवीजन में कर रहे हैं। अगर हड़ताल जारी रहती है एसडीएम को पावर दी जाएगी? एसडीएम को तो ऑलरेडी पावर है, एसडीएम डीआरओ को ऑलरेडी पावर है। उनको टोकन जाते थे, पहले भी जाते थे, तहसीलदार भी करते थे, एसडीएम भी करते थे, पहले भी करते थे और डीआरओ भी करते थे, तो हो रही है। बस यह है कि हमारा एसडीएम 3 दिन की छुट्टी पे गया, ट्रेनिंग पे गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा तो यहाँ की, अदरवाइज सोमवार से ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग तो तीनों एसडीएम की थी, तो 2 हमने रख ली, 2 को अगले हफ्ते भेजेंगे ट्रेनिंग पे, 1 को भेजा था इस बार, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्री में तो लोगों को पता ही है, बाकी जो आती है वो डीआरओ और एसडीएम्स कर रहे हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अब तक करीब 350 रजिस्ट्री जिले में रुकी हुई है। सरकार की ओर से अब एसडीएम और जिला राजस्व अधिकारी को रजिस्ट्री करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं हड़ताल के चलते जिले की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ना तो रजिस्ट्री के लिए टोकन जारी किए गए, ना ही किसी तरह का दस्तावेज पंजीकृत हुआ, जिससे लोगों को, प्रॉपर्टी डीलरों को, बैंकों से जुड़े कार्यों पर असर पड़ा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब आज से रजिस्ट्री कार्य को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तय किया गया है कि पानीपत तहसील में एसडीएम की जगह डीआरओ व उप तहसीलों में एसडीएम रजिस्ट्री करेंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। तो ऐसे में तहसीलदारों की हड़ताल के चलते पानीपत जिले में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि हरियाणा में रजिस्ट्री बंद होते ही प्रदेश सरकार का रेवेन्यू भी बंद हो गया है, जिस पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और डीआरओ और एसडीएम को पावर सौंपी। लेकिन तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पोर्टल से ऐसी काफी सेवाएं हैं जिनके लिए किसी को भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तो ऐसे में अब लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तहसीलदारों की लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, देखना होगा कि कब तक सरकार और तहसीलदारों के बीच समाधान निकल सकेगा। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।